तो आप सभी का स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जिस तरीके से सोशल मीडिया का ये दौर है और सोशल मीडिया में कम कौन सा व्यक्ति अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे चला जाए। रातों रात लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। लगभग हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और विदेशी मुद्राएं हमारे देश में आ रही हैं। अब छोटे छोटे बच्चे भी इसी लाइन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत छोटी सी बच्ची है और ये भी अब सोशल मीडिया पे काम कर रही है। लगभग 50,000 के आसपास इसके चाहने वाले, इसको पसंद करने वाले लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब एक घटनाक्रम हुआ है 2 दिन पहले, चूंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, जिसको देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करा था, ये औरैया की रहने वाली शिवानी कुमारी। और उससे बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर होकर सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करा। एक छोटी सी बच्ची मिलने गई थी। क्या वाकया हुआ, क्या घटना थी, उसके बाद इसको रोना भी आया, परेशान भी हुई, सर्दी के मौसम में बाहर तक भाग कर भी गई। आखिर क्या पूरा मामला था? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हमारा मानसी नाम है। मानसी। अ, सोशल मीडिया पे काम करते हो? हाँ, करते हैं। कब से कर रहे हो? ऐसे ही 3 महीने हो गए होंगे। 3 महीने से काम कर रहे हो? कैसे वीडियो बनाते हो? वीडियो डांस वाले बनाते हैं साड़ी पहनकर। साड़ी पहनकर। तो डांस करना किसने सिखाया था? डांस तो मुझे शुरू से ही आता है। अच्छा, शुरू से ही आता है। क्लास व्लास करी थी अटेंड? क्लास नहीं गई थी। अच्छा, वीडियो बनाना किसको देखकर शुरू किया? वीडियो बनाकर शिवानी दीदी को देख के शुरू किया था। शिवानी की वीडियो देखती थी और शुरू कर दिया। और कितने फॉलोअर हो गए थे? मेरे हो गए थे 10 के हो गए थे। 10 अभी कितने हैं 10 के। अभी मेरे हो गए 50 के। इंस्टाग्राम पे? तो अभी लगातार वीडियो बना रहे हो। अच्छा, तुम मिलने गई थी शिवानी से, क्या हुआ था पूरा मामला? पूरा याद है या भूल गए हो? याद है। बताओ जरा, पूरी कहानी बताओ। जब तुम वहां पहुंचे थे उसके बाद से पूरी कहानी क्या थी? तो मैं गई थी 11 बजे मैं वहाँ पे गई थी। 11 बजे गई थी तो वहाँ पे मैं गई थी तो 1 बजे वो शिवानी दीदी आई थी। 1 बजे वहाँ पे शिवानी दीदी आई थी तो वो जैसे ही आई सबसे नमस्ते-वमस्ते की, सीधे रूम में चली गई। रूम में जाने के बाद फिर मम्मा ने बोला कि अब मुझे मिल लेने दो, हम लोग की ट्रेन से गए थे हम लोग, ठंड थी तो इसलिए मम्मा ने बोला कि मिल लेने दो। तो फिर वो भैया थे, उन्होंने बोला कि अब से भैया आ जाए, तब वो बोले कि हाँ जाओ तब जाना। ठीक है, तो अब से भैया कहीं गए थे। अब से एक भैया कहीं गए थे तो खाना-वाना ऐसे खाने गए थे। तो भैया ने बोला कि अब दोनों आ जाने दो तब चले जाना। तब भैया बहुत देर बाद आए, जब हम लोग नीचे जाने लगे तब भैया आए। 4 बजे कहीं आए भैया। फिर क्या हुआ? फिर मैं भैया आए, मम्मा ने बोला कि भैया बता दो भैया अब क्या बात है। तो फिर हम लोग जाने लगे, भैया आ गए। मम्मा ने बोला क्या बात है, तो फिर भैया सीधे रूम में चले गए। रूम में फिर जो लोग थे उनसे मिलने लगे। फिर भैया थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मम्मा ने बोला कि जब चलो अब तो मुझे बता दो। फिर भैया मुझे वो नीचे जो था वो वहाँ पे ले गए। वहाँ पे फिर वो भैया ले गए। फिर हम लोगों से बातचीत की कि कैसे-कैसे डाली वीडियो, ये किया, वो किया। अच्छा, तुम जब वो मिली नहीं तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत ही गंदा लगा कि वो मिली नहीं। और पता नहीं ये क्यों नहीं मिली, वो क्या बात थी और कैसे नहीं मिली। कुछ समझ नहीं आया। सर्दी में इतनी दूर तक भाग के गए थे? सर्दी तो बहुत थी उसमें। बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। अब कभी जाओगी मिलने अब कभी नहीं जाएंगे हम। शिवानी से, या फिर किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं जाएंगे। अपना काम करोगे? अपना काम करेंगे। क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। बड़ी इन्फ्लुएंसर? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दोगे अब? नहीं, पढ़ाई है मेरी पूरी है। पढ़ाई करती हूँ मैं। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड 4th में हूँ। 4th में हो? तो कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो? शिवानी से भी बड़ी है? बन जाओगी? क्या था पूरा मामला? आप गई थी साथ, पूरा पूरा वाकया मुझे बताइए, क्योंकि बच्ची बेहतर तरीके से नहीं बता पाती। वो अभी छोटी है। पहले तो सभी को राधे-राधे करना चाहेंगे, नमस्ते। और मैं गई थी शिवानी बहन से मिलने के लिए। यहाँ से सुबह हम 8:30 बजे निकले थे। ट्रेन थी ना, 8:30 बजे की ट्रेन थी, तो हम 9 बजे वाली ट्रेन से गए थे। तो वहाँ पे हम सीधे वहाँ पे बर्रू पहुँचे, क्योंकि वो अपने गाँव में किसी से मिलती नहीं है, तो सीधे हम बर्रू पहुँचे। 11 बजे का उनका टाइम है।
उससे पहले हम पहुँच गए थे वहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचे तो कम से कम हमें 2 घंटे हो गए बैठे-बैठे। 1 बजे 1 सवा 1 पे शिवानी बहन आई। उसके बाद आई तो मैंने उनको नमस्ते भी किया। वो मुझसे मतलब सबसे नमस्ते की, मुझसे नमस्ते नहीं की। उसके बाद सीधे ऑफ़िस में चली गई। फिर मैंने गोरेलाल भैया से बोला, हमने गोरेलाल भैया मुझे मिलवा दो शिवानी दीदी से। मैं जा रही हूँ, मेरी बच्ची हम दोनों लोग आए हैं और थोड़ा रिक्शा चल रहा है अभी इस टाइम तो हमने कि मुझे जाना है। तो गोरेलाल भैया बोले मैं जैसे ही अंदर होने लगी तो बोले रुको, रुको कि अभी तुम नहीं मिलोगी। हमने क्यों भैया क्या बात है? कि अभिषेक कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है अभिषेक से बात करा दो। तो कुछ लोग आए थे आगरा से, तो अभिषेक भाई उनको लेके चले गए। तो कम से कम 2 घंटे बाद आए। मैंने 2 घंटे के अंदर कम से कम 4 बार उनसे बोला गोरेलाल भैया से कि मुझे शिवानी बहन से मिलवा दो, हम माँ-बेटी आए हैं, मुझे दिक्कत होगी जाने में। तो वो बोले कि नहीं अभी आ रहे हैं, अभी 5-5 मिनट कह के 4 बजा दिए। 4 बजे तक हम उनका इंतज़ार करते थे। जैसे ही हम चल दें नीचे उतर के, तो अभिषेक भाई आ गए। हमने कहा अब आए गए हैं तो पूछ ही ले क्या बात थी। उसके बाद अभिषेक भाई अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद तो फिर वो 2-3 लोगों से मिले। हमने कि गोरेलाल भैया मिलवाए दो, हम जा रहे। मेरे को अंदर लगी चली जाइए, क्या बात थी क्या नहीं थी। तो फिर उन्होंने बोला कि अभिषेक इनसे मिल लो, ये जा रही हैं। तो अभिषेक भाई आए कि हाँ आ जाओ कि आप तुमसे ही पहले बात कर लें। तो वो नीचे हॉल सा था, वहाँ पे लेके गए, बैठाला हमको। तो बोले कि आप कितने बार आ चुकी हो? मैंने बोला कि मैं 2 बार आई हूँ, तीसरी बार फिर आई हूँ। मैंने कि उस दिन हमने शिवानी बहन की वीडियो देखी रोती हुए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मानसी पे रहा नहीं गया, तो मैं चली आई। कही अच्छा, एक बात बताओ कि आप पहली बार आई थी तो मानसी के साथ वीडियो भी बनाई थी और फ़ोटो भी खींची थी? हमने हाँ भैया खींची थी। कि ऐसा कौन-सा मतलब यूट्यूबर है जो इतनी कोई से मुलाकात करता हो, मिलता हो कहीं? शिवानी सबसे मिलती है, सबके लिए वीडियो भी बनाती है। और कि आप 2-3 बार आ चुकी हो। आपको हम जितना टाइम देंगे कि हम वो दूसरों को नहीं दे देंगे कहीं। मतलब जितना हम आपके लिए समय बर्बाद करेंगे वो हम किसी और को दे देंगे तो प्लीज़। अच्छा, पहली बार कब मिलने गई? पहली बार हम गए थे जब वो बिग बॉस से आई थी। अच्छा, आते ही मिलने गई थी। हाँ, तब जब बिग बॉस से आई थी तब उस समय बिहेव कैसा था और अभी गए तब कितना था? जब वो बिग बॉस से आई थी तो मैं गई थी अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से गई थी, तो वो मुझसे मिली नहीं थी, जबकि वो छत पे ही खड़ी थी। तो मुझे देख के हम लोगों जैसी गाड़ी रुकी तो वो अंदर घुस गई, मतलब अंदर वाले कमरे में, तब वो अपने घर पे ही थे, हम उनके यहाँ ही गए थे। तो वो मुझसे मिली नहीं, हम मिठाई-विठाई सब चीज़ लेके गए थे, तो मुझसे मिली नहीं। उनकी मम्मी बोली वो तो कहीं कानपुर चली गई कहीं, अभी गई, अभी गई। जबकि मैंने खुद देखा था वो छत पे वीडियो बना रही थी ईशा के साथ में, नहीं मिली। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने कि थक गई होगी, सुबह से लोग मिलने आ रहे हैं, नहीं मिली, हम लोग वापसी चले आए। उसके बाद फिर तब तक मेरी बिटिया गई, अच्छी मतलब वीडियो बनने लगी, रील्स अच्छी चलो तब भी चलो मानसी को भी मिलवा लाए। तब हम दूसरी बार गए, फिर हम तीसरी बार अभी गए थे। दूसरी बार मुलाकात हो गई। दूसरी बार मुलाकात हो गई और मतलब बातचीत भी हुई। वीडियो नहीं बनाने दे रही थी तो मैंने बोला कि हमने कि हम उनके गाँव में हमारे एक रिश्तेदार है, हमने कि वो उनकी हम बहू हैं, ऐसे-ऐसे मुझे मिलने ने तब उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो बनाई थी मानसी के साथ। मेरे साथ भी नहीं, मानसी के साथ। तो क्या फ़ायदा मिला था वीडियो बनाने कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई रीच नहीं मिली और मतलब वीडियो खूब गई हो तो 20-30 हज़ार गई थी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे 30-40 व्यूज़ आए थे। में? और उसके बाद आप दोबारा तीसरी बार फिर चले गए मिलने? तीसरी बार फिर चले गए तो हमने उस बार अच्छे से बात की थी, हमने कि शायद मुझे जानने लगी हो तो शायद फिर से अच्छे से बात करेंगी। मगर इस टाइम तो पता ही नहीं क्या बात होगी, वो मुझसे अच्छे से बात तो करने की छोड़ो, वो मेरे सामने भी उस टाइम इतना बुरा लगा सच में मैं रो के आई वहाँ पे कि पता नहीं लोग क्यों इतने आगे बढ़ जाते हैं। एक बच्ची की इच्छा थी। कोई नहीं, भावुक ना हो, आप बताओ, पूरी बात बताओ आराम एक बच्ची की इच्छा थी, तो मैंने कहा सोचा शिवानी समझेंगी हर चीज़ को। मैं अपना कुछ दर्द लेके गई थी, मैंने बताऊँगी शायद शिवानी कुछ सपोर्ट कर दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ से रो के ही आई उदास होके। से। दोबारा कभी अब जाने का? खैर शिवानी से तो मैं कभी मिलने नहीं जाऊँगी और मैं कभी अपनी बच्ची को ये राय भी नहीं दूँगी कि शिवानी जैसा एटीट्यूड लाओ अपने अंदर, क्योंकि सब बहुत दूर-दूर से आते हैं और मैं नहीं चाहती कोई उदास होके जाए यहाँ से। क्या लग रहा है आपको कि क्या कारण क्या रहा? मतलब ये बदलाव कैसे आ गया? अब रीज़न तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आप मिलने आओगी तो मैं दूसरे को टाइम दूँगी, आपका टाइम दूसरे को ये तो देंगे तो आप। अभिषेक ने बोला ना? हाँ, अभिषेक ने बोला, शिवानी का तो मुझे पता नहीं। शिवानी जब अंदर ऑफ़िस में बैठी थी, तो अभिषेक ने जब बोला कि बात करनी है, तो शिवानी बोली, "क्या बात करनी? कोई किसी से कोई बात नहीं करनी।" इतनी मैंने सुनी थी। अच्छा, इतना खुद सुन लिया था। हाँ, मैंने सुन लिया था। लड़की को क्या बनाना चाहते? पहले तो मैं यही सोचती हूँ पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कोई अच्छी नौकरी करे, जॉब करे और पढ़ाई के साथ मैं नहीं चाहती थी कभी सोशल मीडिया पे आए।
एक वीडियो मैंने डाली थी राजा भैया के यहाँ पे, तो वो वीडियो मिलियन क्रॉस करी। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, पढ़ाई भी करने दो और वीडियो डाल रही है तो डालने दो, कि शायद जो नसीब में होगा वो ही बनेगी। तो इस तरीके से हम सोशल मीडिया पे काम करवाने लगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं थी काम कर रही। मैं पढ़ाई सबसे आगे रखती हूँ। अभी काम करवाएँगे या फिर बंद कर दें? नहीं, काम चल रहा है, करवाएँगे काम। क्या शिवानी से क्या कहना चाहते हैं? शिवानी से बस यही कहना चाहते हैं, बहन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लोग दूर-दूर से आते हैं, प्लीज़ उनकी भावनाओं को समझिए और किसी का दिल मत दुखाइए। कभी कोशिश ये करिए कि आपके कारण किसी का दिल ना दुखे। जो आज मैं बोल रही हूँ ना, किसी और को ना बोलना पड़े। अच्छा, और क्रिएटर बहुत सारे हैं जो अभी ठीक हैं, मतलब वो अच्छी खासी उनकी अब पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और कौन अच्छा लगता है? सबसे अच्छे तो हमारे इटावा में राजा भैया और शिवानी बहन है। उन्होंने मेरी बच्ची को इतना सपोर्ट किया है, शायद में कोई यूट्यूबर करता है। बहुत सपोर्ट किया है और कहीं से मुझे प्रेरणा भी वहीं से मिली है, मानसी से रील्स बनवाने के लिए। और बहुत अच्छे हैं वो दोनों लोग। उसके बाद उसके बाद काफ़ी क्रिएटर हैं जो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। किसको जानते हैं? एक तो हमारी अंजलि बहन है, जो मेरी मानसी को फुल सपोर्ट कर रही है। दूसरी हमारी साक्षी बहन है, जो मेरी मानसी को बहुत सपोर्ट करती है, अपनी बिटिया की तरह चाहती है और खूब सपोर्ट करती है। अच्छी-बुरी राय भी मुझे बताती है, दीदी ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो फुल सपोर्ट मिल रहा है मुझे वहाँ से भी। अब क्या करोगे आगे? आगे बस यही कहना चाहते हैं, मानसी हमारी काम कर रही है सोशल मीडिया पे, लोग उसे प्यार दे रहे हैं, बस सबका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और बस यही कहेंगे, शिवानी बहन जैसा कोई ना करे जैसा शिवानी बहन ने किया है। चलिए, तो कहा ये जाता है कि बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद समझ और बुद्धि थोड़ी छोटी हो जाती है, और शायद ऐसा ही वाकया इन लोगों के साथ भी हुआ है। हालाँकि हकीकत क्या है, कारण क्या है, ये बेहतर जान सकते हैं और सामने वाला बेहतर जान सकता है। प्रयास हमारा रहेगा कि दूसरा पक्ष भी जानूँ कि क्या कारण रहा, कि इनसे भेंट नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, और जो एटीट्यूड, जो व्यवहार जो किया गया, उसका असली जड़ क्या है। तो बने रहिए आपको। मानसी, मेहनत करिएगा, हैं? बनिएगा शिवानी से भी बड़ी, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।